Kindly connect your audio. Yeah. Yeah. सो वेलकम। आपका जो नाम आ रहा है वो आईफोन के नाम से आ रहा है। तो आप अपने आप को एक बार आप चाहें तो अपना वीडियो हटा सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, और आपका ऑडियो ऑफ म्यूट अनम्यूट करके एक बार बताइए, आपका नाम बताइए, कहाँ से कनेक्टेड हैं आप। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपका ऑडियो ऑन करके अनम्यूट करके नीचे साइन होगा, उसको अनम्यूट करके आपका नाम बताइए। हाँ अरीशा, आपका आप ऑडियो कनेक्ट करो नीचे, आपका ऑडियो। हम्म। और उन ऑडियो कनेक्ट करो, उन दोनों मेंबर्स को फोन करो कि सर स्टार्ट हो गई है, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। ठीक है। हम्म।
हाँ जी अरीशा। हाँ आप जी सर। उन दोनों मेंबर्स को फोन कर लो। कर लिया कर लिया। एक ने वो बिनी मैम ज्वाइन कर रही हैं। हम्म। और ध्रुव ने फोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे तो मैसेज कर दिया था, तब तो कह रहा है ज्वाइन कर रहा हूँ। ये ध्रुव का नाम क्या है? ध्रुव जोशी है? ध्रुव जोशी, हाँ। एक मिनट। ये फरवरी में आया था ना? मेरे पास है इसका नंबर। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। सर उसका मैसेज आया, आई एम इन ऑफिस अदर ऑफिस मीटिंग, विल ज्वाइन शॉर्टली। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। अभी मतलब एक ही पार्टिसिपेंट होंगे ना फिर? रोहित, मिस्टर हाँ। रोहित प्रसाद ने किसी ने ज्वाइन किया, रोहित प्रसाद। ओके। रोहित प्रसाद। उनको मैं लिखता हूँ, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। हाँ, हो गया। वेलकम मिस्टर रोहित, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। हाँ मिस्टर रोहित, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मिस्टर रोहित, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? ये कहाँ भाग गया? नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो रही हो सर इसको। नहीं, मैं हो हमारा सकता है इसलिए छोड़ दिया आप और सर मैं ने। कनेक्टेड है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, है ना? तो हाँ। आप और मैं तो कनेक्टेड है ही। Three participants are there, so now the third participant is Mr. Dhruv. मिस्टर ध्रुव का ठीक। ऑडियो कनेक्ट नहीं है। हाँ। हाउ आर यू मिस्टर ध्रुव? Hi, how are you, Vipin? आई एम गुड गुड गुड, कैसे हो आप? I'm good. I'm absolutely fine. ओके। You tell me. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। आई थिंक आज संडे है तो देर आर वेरी लेस पार्टिसिपेंट। एक एक मैम और ज्वाइन करने वाले हैं अभी हमें, तो हम स्टार्ट No करते हैं problem. No problem. आज का प्रेजेंटेशन। वी विल स्टार्ट। अरीशा, एक बार दोबारा फोन कर लो आप विनी मैम को, है ना? बिकॉज वो काफी सीरियस है वेट लॉस करने के लिए। श्योर सर, आई विल जस्ट कनेक्ट विद विनी मैम। यस यस। तो एंड यू कैन सी माय स्क्रीन, स्क्रीन देख पा रहे हो आप? Hanji, it's visible. ओके, सो लेट्स नाउ। ओके, सो द टॉपिक इज, कैन यू अफोर्ड टू बी ओवरवेट और ओबीज? ओके, क्या हम वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं बीइंग ओवरवेट? इसके बारे में है आज, राइट? तो पहले तो बात तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, डायरेक्ट इफेक्ट्स जो हैं बीइंग ओबीज के। ओबीज आपको पता है कि अगर आपका बीएमआई 24 के ऊपर है से 29 तक है तो आप ओवरवेट कहलाते हैं, और 29 से ऊपर हो जाता है तो ओबीज हो जाते हैं, राइट? तो Yes. इम्पैक्ट ऑफ बीइंग ओवरवेट मींस अबाउट 24 एंड ओबीज। तो कुछ इसमें दिया हुआ डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, टाइप 2 डायबिटीज है, जॉइंट पेन्स है, स्लीप एपनिया है, हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर है, फैटी लिवर, हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर, और डिप्रेशन, स्ट्रेस, है ना? आपका एंजाइटी और ब्रेन फॉग, डिप्रेशन। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द ओबेसिटी। और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या हैं? इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में से पहले हम डिस्कस करें, एक डायरेक्ट इफेक्ट और है कि बीएमआई इज, योर हायर बीएमआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। यानी कि, और उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जैसे, यानी कि वो जो कर्व है मोर्टेलिटी और आपका बीएमआई का, जैसे जैसे बीएमआई बढ़ता है मोर्टेलिटी का चांसेस एक फ्लैट कर्व होता है, लेकिन जैसे ही वो 29 से ऊपर जाता है, 20 बीएमआई 29 से ऊपर, तो कर्व बहुत शार्प ऊपर जाता है,
एक्सपोनेंशियल, मतलब अगर आप ओबीज हो गए हैं 29 के बाद, 29 के ऊपर आपका मोर्टेलिटी रेट बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रिस्क एक्सपोनेंशियल ऊपर चला जाता है। तो वो मोर्टेलिटी, बीएमआई वर्सेस मोर्टेलिटी। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या हैं? इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आर देयर लाइक यू गेट बुलीड। अगर आपका वेट ओवर है तो आपको बुली किया जाता है। ये बोला जाता है कि वो मोटी चाची आ गई, मोटी मामी आ गई, राइट? यू गेट बुलीड इन ऑफिस ऑल्सो बिकॉज, और आपको आपको कोई बुली ना करे, इसलिए जब आप ओवरवेट होते हैं आप अपना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी डालना बंद कर देते हैं कि you'll get bullied, people will laugh at you. So these are the indirect effects of obesity and overweight. आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ओके? आप लोगों में बात ठीक से नहीं कर सकते हो, आप अपने फेवरेट क्लोथ्स नहीं पहन सकते, नो चॉइस ऑफ वियरिंग फेवरेट क्लोथ्स, ओके? सो फेवरेट क्लोथ्स, स्पेशली फीमेल्स में तो कपड़े ना पहन पाना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक डिप्रेशन का एक मोड़ बन जाता है। एंड करियर ग्रोथ, आप देख लीजिए, करियर ग्रोथ में अगर दो आदमी हैं, दोनों का स्किल सेट अगर सेम है, तो ग्रोथ के चांसेस किसके ज्यादा हैं? आपको क्या लगता है ध्रुव, मिस्टर ध्रुव? I think, see, Vipinji, I have been in a corporate world for good 10 years now. So I will prefer to say this, that a good personality will any day win. यस, डेफिनेटली। एंड और It आपको counts लगता a है? lot. बिल्कुल आपका, भैया। क्योंकि पहली चीज जो है, that is how presentable you are. यस यस यस। Because my work is related to all the ministerial work to meet the bureaucrats. So Okay. what happens is, when I enter their room, so first thing they'll notice is how presentable are you. तभी वो आपको बैठने को बोलेंगे और ढंग से बात करेंगे। करेक्ट। वो नॉलेज फैक्टर तो बाद में आएगा आपका, पहले यस फैक्टर तो ये आएगा कि आप प्रेजेंटेबल है या नहीं है, एंड यस दैट प्लेज अ मेजर रोल। यस। तो अब वही मतलब कि दो लोग हैं एक कंपनी में, कॉर्पोरेट में, ऑफिस में, एक दोनों का स्किल सेट सेम है, नॉलेज सेम है, लेकिन एक फिट है और एक ओवरवेट ओबीज है, तो चांसेस ऑफ ग्रोथ, Any day the fit one. फिट वन, राइट? या Yes, any सो day, sir. so it is obesity is just about having some extra kgs? No, it is not about having some extra kgs. You, so आप paying the price for those extra kgs. What is the price we pay for obesity? Okay, so cost of obesity is equal to cost of lifestyle diseases. आपने देखा होगा जो लोग ओबीज होते हैं उनको अक्सर बहुत सारे लाइफस्टाइल उनके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने लग जाती हैं, ठीक है? और ये सारी डिजीज ऐसी हैं जो मतलब आपका दवाई के सिम्टम्स उसको दबाया जा सकता है, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता दवाई के थ्रू। तो एज्यूमिंग कि आपको एक बार हाई ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज हो गई, तो अब अगर आपको जिंदा रहना है तो सारी जिंदगी आपको बची हुई जो है वो आपको करना पड़ेगा, दवाइयां खानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। सो एज्यूमिंग यू हैव 30 इयर्स ऑफ लाइफ अहेड, 40 साल में आपको हुआ कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, 70 साल तक आपको जीना है, तो 30 साल की लाइफ क्या कॉस्ट पड़ती है हमें ओबेसिटी की? तो एक छोटा सा एग्जांपल सर्वे किया गया था, 2-2,500 रुपए तो आराम से महीने का खर्चा आ जाता है डायबिटीज में, मंथली मेडिसिन, डॉक्टर्स फीस, रूटीन चेकअप्स, टेस्ट। तो साल का पकड़ लिया हमने 2,000 रुपये, 20,000 रुपया साल का, 12 महीने में। और अब इसको देखें कि अगर 30 साल आपने जिंदा रहना है डायबिटीज के खर्चों के साथ, तो 6 लाख रुपए आएगा। अगर मैं इन्फ्लेशन काउंट ना करूं तो, कि महंगाई बढ़ेगी ही नहीं, अगर इन्फ्लेशन काउंट कर लेंगे तो ये 6 लाख नहीं है, ये 20 लाख हो जाएगा, करेक्ट? 30 साल में। तो ये एक, पर हम 6 लाख ही पकड़ते हैं कि एक साल, 30 साल में एक आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की कॉस्ट पड़ती है 6 लाख रुपए। अभी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी कि आपको कितने नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, राइट? तो अगर आपको मान लीजिए 6 lakhs इनटू नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज, और आपने कभी कोई ऐसा ओबेसिटी आदमी वाला देखा जिसको सिर्फ एक ही डिसऑर्डर हो? मल्टीपल होते हैं, बीपी भी होता है, डायबिटीज भी होता है, स्लीप एपनिया भी होता है, फैटी लिवर भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये इतना एक्सपेंसिव, दिस इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग ओबेसिटी, बीइंग ओबीज। सो और एक तो आपके पैसे कम बनाओगे आप जब आप फिट नहीं होगे, क्योंकि ग्रोथ कम होगी। दूसरा, आप खर्चा ज्यादा करोगे दवाइयों में,
तो do you agree with this? The fit is the new rich, And anytime, so anytime. right? So Yes. ये आप ये देख पा रहे हैं ये इंसान कौन है? ये काफी हैंडसम आदमी है सर, ऑन द राइट हैंड साइड. ऑन द राइट हैंड साइड में तो है. मैं आपको बता दूं ये चारों आदमी एक ही आदमी है. जी. और अगर आपने अभी तक नहीं पहचाना तो ये मैं हूं. आप ही की बात कर रहा हूँ सर. सो ये जो आप देख रहे हो मेरा पहला वाला पिक्चर जिसमें पॉट वैली दिख रहा है पहला और दूसरा, ये मैं हूं 88.5 केजीज पे आज से 2 महीना पहले. ये जो बीच वाला दिख रहा है ये मैं हूं अभी करंट 81.5 केजीज पे. और ये 76 केजीज पे मैं कैसा दिखता हूं आप राइट में देख रहे हैं. आई एम मिडवे ट्रांसफॉर्मेशन माई सेल्फ. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ओबेसिटी में और फेस पे हर चीज में, राइट? तो करेक्ट. सो आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ? क्वेश्चन ये है, आर यू रेडी टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ? क्योंकि आपके है ना, आपके लिए वर्कआउट करके अच्छा डाइट फॉलो करके जो रिजल्ट आना है वो आपको ही करना पड़ेगा. तो आपको रेडी होना पड़ेगा. सो आर यू रेडी? यस सर, एनी डे. हमारे साथ मिस मोना भी जुड़े हुए हैं. मिस मोना, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ? आप अगर चाहें तो अनम्यूट करके बता सकते हैं. ओके. और या फिर आप चैट में भी लिख के बता सकते हैं कि यस. अगर आपको किसी चीज से एग्री करें तो लिखिएगा यस, और एग्री ना करें तो लिखिएगा नो. ठीक है. सो मोना जी, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. चलो आगे चलते हैं. तो ये हमने सुना है कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन सुना है हमने कि भैया कैलोरी का खर्चा थोड़ा बढ़ा लो और जिम जाके वर्कआउट करके दौड़ के वॉक करके और खाने से कैलोरी कम कर लो. तो क्या ये फॉर्मूला काम करता है मिस्टर ध्रुव? आपको लगता है ये फॉर्मूला काम करता है? सर करेगा ही. इट डिपेंड्स ऑन योर ईटिंग हैबिट्स. अगर आप अवॉइड कर रहे हैं दैट जंक फूड, सो आई थिंक वन जंक मील कैन स्पॉइल द एंटायर वर्कआउट ऑफ योर्स. सो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ये काम करता है लेकिन सबके लिए नहीं करता है. क्यों? जी. आप देखिए, आपने आप याद कीजिए पार्टी में किसी ऐसे फ्रेंड को जो बिल्कुल पतला है, स्लिम फिट है, लेकिन खाता दबा के है. जहां भी उसको मौका मिलता दबा के खाता है लेकिन मोटा नहीं होता. करेक्ट. राइट? और जी. ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो हम उतना खा भी नहीं रहे होते लेकिन उनका वेट गेन हो रहा होता है और वेट कम नहीं हो रहा होता है उतना ना खाने से भी. I think the age factor also plays a role in that. नहीं, हर एज में आपको हर दोनों दोनों प्रोफाइल के लोग मिल जाएंगे. तो ये जी. फैक्टर काम तो करता है लेकिन सबके लिए नहीं करता है. क्यों नहीं करता है सबके लिए? हम आगे आएंगे उस पर. लेकिन देख लेते हैं कि कैलोरी क्या है, कैलोरीज इन, और ये कब काम करता है. ये काम करता है लेकिन सबके लिए नहीं करता है और एक स्पेशल सिचुएशन में करता है. वेट मेंटेनेंस में क्या है कि जितना कैलोरीज आप खा रहे हैं उतना ही बराबर हो गया, उतना ही ले रहे हैं, उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो ये आपका वेट मेंटेन रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा. ठीक है. वेट लॉस कब होता है? जब आपका कैलोरी इन जो है वो कम है और कैलोरीज आउट का पलटा भारी है, वो ज्यादा है, तराजू झुका हुआ है, इसलिए तो आपका कैलोरी डेफिशिट हो गया तो वेट लॉस होगा. वेट गेन अगर ये सरप्लस हो गया यानी कैलोरीज इन का पलटा भारी अगर हो गया तो आपका वेट गेन होगा. ठीक है. ये लेकिन होता कब है, ये उस पे आ जाते हैं. तो और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिम्टोमेटिक वर्सेस रूट कॉज ट्रीटमेंट की. देखिए, सिम्टम एक हुआ है, आपका कैल्शियम कम हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कैल्शियम के शशे दे दिया और वो ऊपर आ गया, विटामिन डी का शशे दे ऊपर आ गया. लेकिन क्या वो रूट कॉज पे? वो तो सिम्टम पे काम होकर एक बार आ गया ना, वो तो वापस नीचे चला जाएगा जब तक कि आप रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे. तो रूट कॉज क्या है? देखिए, अगर कोई पेड़ है उसके पत्ते अगर गिर रहे हैं तो ये सिम्टम है या रूट कॉज? ये सिम्टम है ना. रूट कॉज तो कहीं उसकी जड़ में होगा, कोई कीड़ा लगा होगा, कुछ होगा, तो दवाई पत्ते पे डालनी पड़ेगी या जड़ में डालनी पड़ेगी? राइट? ये समझने की जरूरत है. तो अब देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं. बीइंग ओवरवेट
ओबीज होना, ओवरवेट होना एक सिम्टम है, डायबिटीज एक सिम्टम है, हाई ब्लड प्रेशर एक सिम्टम है, हार्ट डिजीज एक सिम्टम है, जॉइंट पेन एक सिम्टम है। इसके रूट कॉजेज क्या हो सकते हैं? फैटी लीवर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, sedentary लाइफस्टाइल हो सकता है। तो दीज आर द रूट कॉजेज। सो इफ यू वर्क ऑन द रूट कॉजेज, सिम्टम ऑटोमेटिकली परमानेंटली हमेशा के लिए चले जाने वाले। अब देखिए, नॉर्मली ओवरवेट फैट किस तरह का होता है? 4 तरह के फैट नॉर्मली बॉडी स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं। या तो फैट नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि आपका हिप्स एंड थाइस के ऊपर ज्यादा फैट होता है, मोस्टली फीमेल्स में होता है। और नंबर 2 पे आप देख रहे हैं सैगिंग बेली, आपका पेट नीचे को लटका हुआ है। थर्ड में आप देख रहे हैं पॉट बेली, आगे को निकला हुआ है, बाकी जगह फैट नहीं होता। और एक होता है ओवरऑल बॉडी फैट, जिसमें ओवर सारी बॉडी पे फैट होता है। ओके, तो अब आते हैं कि इनके रीजंस क्या, इनके रूट कॉजेज क्या है? ये तो सिम्टम है ना। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ, अलग अलग का क्या क्या रूट कॉज है? मेजरली किसी के अंदर 1 या 2 रीजन भी हो सकता है, बट मेजरली यही देखा गया है। ओवरऑल बॉडी फैट का रीजन होता है थायराइड। हिप्स एंड थाइस के पीछे क्या है? सैगिंग बेली क्या है? पॉट बेली के पीछे रीजन क्या है? सो रूट कॉजेज में आते हैं, ओवरऑल के पीछे जो मेन रीजन देखा गया है वो है थायराइड। ओके, थायराइड होता है। हिप्स एंड थाइज, हाई एस्ट्रोजन लेवल्स, पीसीओडी, पीसीओएस। ओके, हिप्स एंड थाइज। सैगिंग बेली, एड्रिनल ग्लैंड, आपका किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, उसके फटीग की वजह से सैगिंग बेली होता है। और पॉट बेली फैटी लीवर की वजह से होता है। जैसे आपने मेरा देखा, पॉट बेली था, मेरे को फैटी लीवर था, और मेरे ब्लड रिपोर्ट में भी फैटी लीवर आया था। फर्क क्या है सैगिंग बेली और पॉट बेली में? कि अगर सैगिंग बेली है किसी को, तो उसने अगर बेल्ट पहनी है तो बेल्ट दिखाई नहीं देगी, ये फर्क है। ओके, और इसमें दो हो सकता है, किसी को थायराइड हो, उसको फैटी लीवर भी हो, बट मेजरली यही रीजन होते हैं। ओके, अभी फैटी लीवर क्या है? लीवर हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा फंक्शन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का। ये एक तरफ देख रहे हैं हेल्दी लीवर, फैटी लीवर ऐसा हो जाता है विसरल, जिसके चारों तरफ विसरल फैट जमा हो जाता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट जो हमारी स्किन के नीचे है, एक हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट आप देख सकते हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके आगे जो येलो पोर्शन में आप देख रहे हैं, फैट, ये विसरल फैट है। ठीक है, इसी का सारी डिजीज, सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से इसी का लिंक है, विसरल फैट। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इधर एक तरफ हेल्दी लीवर है, फैटी लीवर कैसा हो जाता है, फिर लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद लीवर सिरोसिस हो जाता है। और लीवर सिरोसिस हो गया तो डॉक्टर बोलता है भाई साहब एक मैचिंग डोनर ढूंढ लीजिए, वो अगर देने को तैयार है। और जो डोनर मिल गया, अगर आप लकी हैं, तो 70 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा लीवर ट्रांसप्लांट का आपका। और उसके बाद भी चांसेस ऑफ सक्सेस एंड सर्वाइबिलिटी इज ओनली 40%। ओके, और जिंदगी भर आप वो नहीं कर पाएंगे जो पहले कर पाते थे। लीवर को बचाना बहुत जरूरी है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा, क्योंकि फैटी लीवर से क्या होता है? पॉट बेली होता है। वो आगे आएंगे क्यों होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन, हम देखिए इंडिया में क्या है, हम कैसी डाइट फॉलो कर रहे हैं? हम हाई कार्ब्स वाली डाइट फॉलो करते हैं, हम ज्यादा कार्ब खाते हैं, क्रोनिक कार्ब कंजम्पशन करते हैं हम। लोग कहते हैं मैं तो शुगर नहीं खाता। अरे भाई, जो फ्रूट्स में, दाल में, रोटी में, चावल में जो कार्ब्स है, वो सब शुगर में कन्वर्ट, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जब क्रोनिक कार्ब कंज्यूम करता है, हमारा ब्लड शुगर, ग्लूकोज ऊपर जाता है, तो पैनक्रियास क्या करता है? ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, क्योंकि आप ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो, इंसुलिन स्पाइक होता है आपका, पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। अब क्या है, ज्यादा इंसुलिन बनने की वजह से इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपीज, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स को लेके, एनर्जी को लेके ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचाता है। यह है इंसुलिन का काम। अब वो ज्यादा लेके जा रहा है, ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, ज्यादा एनर्जी लेके वो जा रहा है सेल्स के पास। सेल्स कुछ टाइम तक तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद बोलती भाई साहब हमारी हो गई ये लिमिट, माफ करो। बार बार कोई अगर आपके घर में घंटी बज रही है, तो आपको कुछ देर के बाद पता चलना बंद हो जाएगा कि आप घंटी को नोटिस करना बंद कर दोगे। तो सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं तू घंटी बजाता रहे, हम नहीं खोल रहे। जिसकी वजह से सेल्स को इनफ एनर्जी नहीं मिल पाती। इनफ एनर्जी नहीं मिलने की वजह से पेनक्रियास को लगता है कि मुझे ज्यादा एनर्जी क्रिएट करने की, ज्यादा इंसुलिन क्रिएट करने की जरूरत है, वो और इंसुलिन से क्रिएट करता है। इससे क्या होता है? सेल्स स्ट्रगल्स टू प्रोड्यूस इनफ एनर्जी, मोर इंसुलिन गेट्स प्रोड्यूस, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, और आपको
और ज्यादा क्रेविंग होती है क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो आपको भूख लगती है और क्रेविंग होती है, और आप अब जाके खाओगे क्या, डाइट में तो ज्यादा कार्ब्स ही है। तो इसी विस्कियस सर्कल में फंस जाते हैं हम। अब इस एनर्जी का होगा क्या, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो सेल्स ने नहीं यूटिलाइज की, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो क्या करता है, इस एनर्जी को हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में और फैट लीवर पे जाके डिपॉजिट कर देता है, और लीवर बाकी सबको बांट देता है, विसरल फैट। तो इस वजह से तो आपको ये रीजन समझ में आया कि कम खा के भी वेट क्यों कम नहीं होता है, क्योंकि आप कार्ब्स ज्यादा खा रहे हो, जो भी खा रहे हो कम तो खा रहे हो, कैलोरी तो कम ले रहे हो, लेकिन आप कार्ब्स से ले रहे हो, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से फैटी लीवर की तरफ जा रहे हो। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि वो करना पड़ेगा डाइट एंड न्यूट्रिशन के थ्रू जिससे फैटी लीवर ठीक हो, ओके, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो। हम कार्ब्स में ज्यादा कार्ब्स पे नहीं, उससे कम कार्ब्स की डाइट पे जाएंगे। ठीक है, एड्रिनल फटीग बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, स्ट्रेस भी होता है हमारी लाइफ में, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, ये हमारी किडनी के ऊपर आप देख सकते हैं, किडनी के ऊपर लेफ्ट किडनी राइट किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है, ये होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। Inadequate production of one or more of this hormone as a result result in adrenal fatigue. ठीक है, क्या क्या होता है इससे सिम्टम? फटीग होता है, हो सकता है एनर्जी क्रैश हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, पुअर स्लीप हो, हेयर लॉस हो सकता है, फ्रिक्वेंट लेंथी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जॉइंट पेन, ब्रेन फॉग, ठीक है, क्रेविंग फॉर सॉल्ट, वेट गेन, मोर क्रेविंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कैफीन, चाय और कॉफी पीने का जब मन करेगा, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी लेवल ड्रेन हो गया है अगर आपको चाय या कॉफी ना मिले तो। ये एड्रिनल फटीग के सिम्टम है, इससे वेट गेन होता है। अगर किसी को यह है तो वो कितना भी कैलोरी कम खा ले, वेट लॉस नहीं होगा। कैलोरी इन कैलोरी आउट काम करता है जब ये सारे फैक्टर्स कंट्रोल में होते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, कैन ओनली जिमिंग, रनिंग एंड क्रैश डाइटिंग करेक्ट दीज रूट कॉज प्रॉब्लम्स? क्या सिर्फ जिमिंग, रनिंग और क्रैश डाइटिंग से इनका प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्यूशन? आपको अगर लगता है यस तो यस वाई लिखिए, नो लगता है तो एन लिखिए चैट बॉक्स में, राइट? ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट, सो वी आर नॉट अ प्रोडक्ट, we are the solution providers at SK27 gym. We are providing a solution. We use unique fat proven fat glitch formula. फॉर्मूला क्या है ये? हम आपकी बॉडी का स्विच चेंज कर देते हैं, आपकी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फैट को ले आते हैं, गुड फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होती है, फैट धीरे धीरे मेटाबॉलाइज होता है, पूरे दिन आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है, आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं, आप खुद ही कम खाते हैं। यह है फैट ग्लिच फॉर्मूला। और आपकी बॉडी का स्विच चेंज होने की वजह से बॉडी को ये लगता है कि मुझे फैट को ज्यादा मेटाबॉलाइज करना है, आपको कोई कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इतना इसका डेली डाइट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि आपका कोच ही आपका कैलोरी काउंट करके बता देगा रात को कि आपका आज का इतना कैलोरी हुआ है। ओके, और इसमें ऑनलाइन जिस तरह का सेशन आज हो रहा है, इस तरह के ऑनलाइन सेशंस होते हैं हमारी एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी आने वाली है, ठीक है, जिसमें हम हमारे जैसे हेल्थ कोचेस से जुड़ सकते हैं, और आपको लाइफ टाइम में वेट मैनेजमेंट में आपको नॉलेज और एजुकेशन मिलती है। तो SK27 जिम में वी आर नॉट अ प्रोडक्ट, वी आर अ सॉल्यूशन। सो व्हाट, अगर हम देखें, हम ट्रेनिंग पार्ट में भी और डाइट पार्ट में भी अगर मैं समराइज करूं SK27 जिम, GK1 और वसंत विहार को, so we are perfect, customized and personalized solution to anyone who is interested in fitness, weight loss and muscle gain. Okay, personalized and customized is our USP, is our, ठीक है? Okay, so last 10 minutes are left. So now अब आते हैं कि आपको क्या, ये प्रोग्राम क्या है हमारा पर्सनलाइज कैसे? आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच मिलता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट मिलेगा, हमारी कम्युनिटीज हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे,
वहां पे आप एंगेज कीजिए हमारे साथ, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ वर्कआउट्स वहां हो रहे होते हैं, ठीक है। डेली डाइट मॉनिटरिंग होगी आपकी, एक एक डाइट की मॉनिटरिंग करेंगे हम, वीकली रिव्यू करेंगे। यू कैन लर्न द साइंस ऑफ सस्टेनेबल वेट लॉस, कि एक बार तो वेट लॉस हो गया, उसको सस्टेन कैसे करेंगे आप, ओके। लाइफस्टाइल करेक्शन कराएंगे आपका, मेंटेनेंस डाइट होगी आपकी, और लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा हमारा, ओके। सो मोर देन 500 टेस्टिमोनियल्स हैं हम जो कर चुके हैं अभी वसंत विहार और जीके ब्रांच से, ओके। कुछ मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, सी द पर्सनैलिटी। क्या आपको लगता है कि इनका वेट लॉस हुआ होगा? इनका फैटी लीवर, इनका हो सकता है थायराइड भी ठीक हो गया हो, आप देख सकते हैं इनका ओवरऑल बॉडी फैट टाइप है, तो आई थिंक ये थायराइड था। ये हमने ट्रांसफॉर्म किया है वाया आवर पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन थ्रू ट्रेनिंग एंड डाइट, ओके। ये मसल गेन वाले हैं हमारे, अब देखिए डिफरेंस, ये देखिए ये क्लाइंट रिक्वेस्ट पे हमने फेस कवर किया है, ओके। ये देखिए ये हमारे वसंत विहार के क्लाइंट हैं, सी हिज पॉट बेली एंड सी हिम नाउ। मोर देन 500 टेस्टिमोनियल्स वी हैव। आप हमारे पेजेस पे जाके, इंस्टा पे, फेसबुक पे जाके हमारे टेस्टिमोनियल्स देखिए, किस तरह के टेस्टिमोनियल हमने क्रिएट किए हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम डाइट, वर्कआउट में भी ये मिडवे ट्रांसफॉर्मेशन है, 35 दिन में 6 किलो कम कर चुके हैं ऑलरेडी, लॉन्ग वे टू गो। सो अभी क्या करना है? So you now have to get in touch with the person who has invited you here, okay, get in touch with the expert, और उनके साथ अपने एक स्ट्रेटेजी कॉल आपने वन टू वन ऑन वन स्ट्रेटेजी कॉल काउंसलिंग के लिए बुक करना है। मैं जिम में यहाँ पे तो 1 to 9 PM के बीच में रख सकते हैं, या अगर आप टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है तो जूम पे भी कर सकते हैं। और उसमें आपने अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करानी है, क्योंकि जब तक आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी वो तब तक पता नहीं चलेगा कि आपको क्या ब्लड बॉडी में क्या चल रहा है। फैटी लिवर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एड्रिनल ग्लैंड का वो है, ठीक है ना। तो वो जो कुछ एक 7-8 टेस्ट है वो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे, सेंड मी द टेस्ट, तो आपको आ जाएगा, वो टेस्ट करा लीजिए। फिर उसके बेस पे हम बैठते हैं, उसके हिसाब से आपका डाइट और न्यूट्रिशन प्लान रेडी करेंगे हम, और गारंटीड रिजल्ट्स आपको देंगे, ओके। सो दिस इज योर नेक्स्ट सेक्शन, गेट इन टच विद द एक्सपर्ट एंड स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी कॉल काउंसलिंग को वन ऑन वन के लिए बुक कीजिए। ये आप SK27 जिम है हमारा, पिक्चर्स यहाँ पे भी है, वसंत विहार में भी है। सो वी आर इनटू प्रीमियम वेलनेस, वी आर नॉट इनटू जनरल वेलनेस। हम क्राउडेड नहीं बनना चाहते, हम क्वालिटी कॉन्शियस बनना चाहते हैं, वही रहना चाहते हैं। और हम गारंटीड रिजल्ट्स आपको गारंटी करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, कमिट करते हैं। बट कमिटमेंट लेवल आपका, कि आप कितने कमिटेड हैं अभी उसको पाने के लिए और उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि करना तो आपको पड़ेगा। वी हैव द इंटेंट एंड कैपेसिटी बोथ टू गेट इट डन फॉर यू। इफ यू आर कमिटेड, it is guaranteed. So that's it from my side and SK27 gym side. So anything आप लोगों को कोई भी कुछ पूछना चाहता है, you can yes, ask. Bipin ji, I have a question. It's like आजकल जैसे देखने को मिल रहा है that many celebrities are like while they are working out, so they eventually get this cardiac arrest or they collapse. So what is the reason behind it? कि what wrong they are doing it? और कुछ ज्यादा फिटनेस कर रहे हैं या ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं उसका, लेकिन उसके इसके ऊपर मैंने पूरा एक अभी सेमिनार लिया था जिम में, 22 मिनट का वीडियो है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मेरे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। इट इज अबाउट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स। जब कोई हम स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस करते हैं बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा पीछे कुछ एथलीट्स, सुपर एथलीट्स जो रनर्स, मैराथन रनर्स की भी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। दे आर सपोज्ड टू बी सुपर फिट। उनकी जब हम ज्यादा करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। देयर इज अ डार्क साइड टू डार्क साइड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डार्क साइड है, ज्यादा इनहेल करते हैं हम और हमारा बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं, तो वो उसका पूरा 20 मिनट का एक वो है। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, उनकी बॉडी में जंग ज्यादा लग रहा है, ज्यादा वर्कआउट करने से जंग ज्यादा लगता है अंदर, ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उनको नॉलेज नहीं होती है। वो उसका जो सप्लीमेंटेशन है, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने चाहिए अपनी डाइट में, वो नहीं बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक का ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके ऊपर पूरा 20-22 मिनट का मेरा एक सेमिनार है, मैंने जिम में ही किया था, उसका यूट्यूब लिंक है मेरे पास,
मैं वो आपको भेज दूंगा, वो इंसुलिन लोड और हाई इंसुलिन लोड और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर है. दैट इज द रीजन. But according to you, 1 hour workout is sufficient enough, right? 1 hour, If you 1 do hour it 15 properly. minutes is sufficient. Strenuous नहीं करना चाहिए. Okay, okay. Yes sir. Perfect, sir. Got it. मिस मोना, आपका कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? Miss Mona, you can ask if you want to ask any question, or you can ask me personally. You can ask me personally also. I think you also have my number. Both of you have my number. Arisha, you want to ask anything? Chaliye. No, sir. Okay. Chalo, let's end this meeting. See you in the gym. Right. Thank you, Have a sir. good day. Thank you, sir. Enjoy your Sure, sir. Sunday. Thank you so much. You too. Enjoy your Sunday. Bye bye.